साल 2022 खत्म होने को है और नया साल 2023 दस्तक देने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है। दस्तक ऐसी है कि पड़ोसी मुल्क चीन में कोहराम मचा हुआ है, लाशों के ढेर लग गए हैं, अस्पताल में बेड, दवाइयां तो छोड़िए, कोई मरीज को देखने वाला तक नहीं है। कोरोना के इस नए वर्जन ने चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। बड़ी संख्या में लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट को देखें तो वहां एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जो अब तक का एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चीन में मची तबाही के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कोरोना से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर्स और बेड की उपलब्धता समेत कई जरूरतों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा समेत कई तैयारियों को परखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश में कोरोना के नए मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं है, पीएम मोदी ने हमें सावधान रहने के लिए कहा है। सरकार भी तैयारी कर रही है। लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। क्या होती है मॉक ड्रिल? जब किसी विपदा के आने का अंदेशा होता है या विपदा की शुरुआत में ही उससे निपटने की जो तैयारी की जाती है, उसे मॉक ड्रिल कहा जाता है। जब मॉक ड्रिल को किया जाता है तो लोगों को बताया नहीं जाता ताकि लोग उसको गंभीरता से लें। कोरोना से भी निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मॉक ड्रिल कर रही है। मॉक ड्रिल में क्या क्या परखा जाएगा? कोरोना से निपटने के लिए सरकारें मॉक ड्रिल का सहारा ले रही हैं। मॉक ड्रिल में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों की मुस्तैदी, वेंटिलेटर सिस्टम, ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की संख्या और व्यवस्था, कोविड वार्ड आइसोलेशन, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, कोविड टेस्टिंग की रफ्तार, एम्बुलेंस की संख्या और स्टाफ। मॉक ड्रिल के तहत अस्पताल परिसर में कोविड मरीजों के लिए मूलभूत सुविधा और साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है। विदेशी दवाओं के सहारे चीन में कोरोना का कहर ऐसा है कि बेड, अस्पताल ही नहीं बल्कि दवाओं की भी कमी हो गई है। चीन के बीजिंग और शंघाई तो अहम शहर इस समय सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की चपेट में है। इसकी वजह से वहां अस्पतालों और फार्मेसियों में दवा की कमी हो गई है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक फाइजर की कोविड दवा पैक्सलोविड को इन शहरों में बांटने का फैसला किया गया है। पैक्सलोविड कोविड के इलाज के लिए एकमात्र विदेशी दवा है जिसे चीन के नियामक द्वारा राष्ट्रव्यापी उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। BF7 पर भारी पड़ेगी नेजल वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक नेजल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए हो सकती है। इसमें वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी। वहीं GST और हॉस्पिटल चार्ज को मिलाकर ये 1000 रुपए की मिलेगी। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोसेस ली हैं।
बहरहाल भारत में कोरोना वायरस के 196 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव मामले मामूली रूप से बढ़कर 3,428 हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।